प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक ग्रामेटिकल पॉइंट है बड़ा प्यारा सर एस। जैसे कि इस एस की हम बात करें तो ये कब यूज होता है, कब यूज नहीं होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इस पे ये पूरा हमारा सेशन रहने वाला है। सबसे पहले मैं इसके लिए एग्जांपल लिख देता हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा ही इज एज इनोसेंट एज आई एम। अब यहां पे आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो एक एज ये है और एक एज ये है। ध्यान से समझना ये एज है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये फंक्शन क्या करता है। जैसे कि हमें यहां पे दिख रहा है कि सर ये एक सब्जेक्ट है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, और ये लिखा हुआ एक एडजेक्टिव है जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। और एडजेक्टिव से ठीक पहले अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब जो ये वाला एज है ये एडवर्ब है, हाँ या नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, दोनों मिलकर क्लॉज बन गए, और क्लॉज बनने की वजह से इनको जोड़ने वाला जो ये है बेटा, ये कंजंक्शन है। तो अब हमें समझ में आया कि जो एज है वो एक एडवर्ब भी है और बेटा एक कंजंक्शन भी है, हाँ या ना सर। अब बोलचाल की दुनिया में, बोलचाल में हम लोग कैसी गलतियां करते हैं बहुत सारी, तो उन्हीं के ऊपर टॉपिक हमारे डिस्कस होगा। ये बात सबको समझ में आ गया कि एज एक कंजंक्शन भी है, एक एडवर्ब भी है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में फंक्शन कैसे करता है, हाँ या ना मेरे भाई। आओ क्वेश्चन देखो। ही थिंक्स अदर्स एज फूल। जैसे देखा सर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। ही थिंक्स अदर है ना, ही थिंक्स हुम अदर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, और ये फूल, ठीक। अच्छा, ऐसे बेटा वी सब्जेक्ट अपॉइंटेड, वर्ब हुम अपॉइंटेड, हिम अपॉइंटेड, और ये चेयरमैन, ठीक है भाई। ऐसे ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हुम, और ये हमारे पास एज फ्रेंड। अब हमें यहां पे देखना है कि क्या ये एज ठीक है। बोलचाल में जनरली हम बोल देते हैं और हमें फ्लो में सही भी लगता है, लेकिन बात करें अगर ऑथेंटिसिटी की, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की, तो सर यहां पे डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। देखो, जिसे हमारे पास जो लिखा हुआ अदर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या बच्चों, अगर हमारे पास कोई चीज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो बेटा वो व्हाट का रिप्लाई करेगा, क्या करेगा, व्हाट का रिप्लाई। अच्छा, अगर हमारे पास ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब, तो बेटा वो हाउ का रिप्लाई करेगा। ये बात ध्यान देना। ही थिंक्स अदर्स व्हाट, वो औरों को क्या सोचता है, औरों के बारे में क्या सोचता है या कैसा। तो ये सर हमें दिखा, ये औरों को बेवकूफ सोचता है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ या ना मेरे भाई। इसी तरीके से वी अपॉइंटेड हिम व्हाट, हमने उसे क्या अपॉइंट किया, तो सर चेयरमैन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इस वर्ब का ध्यान देना बेटा, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है मेरे भाई, और इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मेरे भाई। ही हेल्प्ड मी एज फ्रेंड, तो ही हेल्प मी हाउ, उसने मेरी कैसे हेल्प करी, हाउ डिड ही हेल्प मी, तो सर एज फ्रेंड। तो यहां पे जो कह रहा है एज अ फ्रेंड, है ना भाई। तो ये देखो बेटा, हाउ का रिप्लाई, किसका रिप्लाई है, हाउ। अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये एज अपने आप में ठीक है सर। कुल मिलाकर अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो लिखा हुआ वर्ड हमें दिख रहा है, अगर वो वर्ड का रिप्लाई है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और वो होता है एडजेक्टिव, हाँ या ना सर। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो नाउन हो सकता है, हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, पर एडवर्ब नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो इसीलिए यहां पे देखो, ये वर्ड का रिप्लाई ये एज हट जाएगा, ये भी वर्ड का रिप्लाई एज हट जाएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या हुआ सर, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब। और हमने पढ़ा है सर कि एडवर्ब से पहले हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना सर। लेकिन हमें ये पता है कि सर यहां पे ये गलत हो जाता पूरी तरह से, ठीक। अच्छा, आगे देखो, कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे, कुछ हमारे पास ऐसे फॉलोइंग वर्ब हैं जो जनरली अपने साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जैसे इलेक्ट है, अपॉइंट है, नॉमिनेट है, मेक है, नेम है, कॉल है, थिंक है, चूज है, कंसीडर है, डिक्लेयर है, एटीसी। ये वो वर्ब हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। द रेफरी डिक्लेयर नीतीश रेड्डी एज अनफिट। देखो बेटा, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हाँ या ना, ये वर्ब हो गया, हाँ या ना। रेफरी डिक्लेयर्ड हुम, नीतीश रेड्डी। अब नीतीश रेड्डी हाउ का रिप्लाई यहां पे दे रहा है या व्हाट, नीतीश रेड्डी को क्या डिक्लेयर किया, अनफिट। तो अगर ये व्हाट का रिप्लाई है
तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना मेरे भाई। दे वेलकम हिम एज, यहां पे दे वेलकम हिम एज अ सेलिब्रिटी। अब दे वेलकम होम हिम, अब ये किसका रिप्लाई बेटा, हाउ का, कैसे उनका वेलकम करते हैं। तो अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो बेटा ये अपने आप में जायज है ना। मोदी जी हैज नेम्ड, मोदी जी ने नाम दिया है प्रोजेक्ट का, क्या नाम दिया सर, ऑपरेशन सिंदूर। तो सर ये अगर क्या का रिप्लाई है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मेरे भाई। द टीचर काउंसल्ड मी एज गार्जियन, तो टीचर काउंसल मी हाउ, कैसे उन्होंने मुझे काउंसिल किया, ये हाउ का रिप्लाई है सर, तो अपने आप में जायज है। द काउंसिल विल मेक द यंग मैन एज किंग, काउंसिल जो है वो यंग मैन को क्या बनाएगी सर, किंग। तो ये क्या का रिप्लाई है सर, और क्या का रिप्लाई, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेट आपको ये बात लास्ट में याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो आया हुआ वर्ड है वो वर्ड का रिप्लाई हुआ तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके साथ एज नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद जो आया हुआ वर्ड हमारे पास है हाउ का रिप्लाई है तो उसके साथ एज आएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत बेसिक सा टॉपिक था ये, और जनरली बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।